चीजों को देखेंगे। कल ये क्वेश्चन हम लोग प्रयास किए थे, सम ऑफ द बोधायन नंबर्स की चर्चा किए थे और कुछ आपसे आशाएं थी और उस अनुसार से चीजों को कंप्लीट करना था। जैसा कि ये, हालांकि डिफरेंस जो है बोधायन संख्या का योग और अंतर, हम जस्ट 15 सेकंड के अंदर इसको समझा सकते थे बोर्ड पर कल अगर चाहते तो, लेकिन चूंकि उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन जादू दिखाना नहीं है, आपको विषय वस्तु पूरी रखनी है पिक्चर फॉर्मेशन के साथ, तो इसलिए मैंने वो आपके सामने इसको रखी है। और तो ये क्वेश्चन था, मान लीजिए कि एक कोण अल्फा है जिसकी बोधायन संख्या 4, 3, 5 है और दूसरी एक बोधायन संख्या बीटा है जिसकी 12, 5 और 13 है। इस तरह से वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसके आधार पर चीजें वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसके आधार पर ये आंसर मैंने निकाल दिया है। अब आप लोग कहें तो हम आगे बढ़े। आज यहां पर बोधायन संख्या, अब बोधायन संख्या का अंतर आप एडिशन से ही चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि अल्फा और बीटा नेगेटिव नंबर की बोधायन संख्या निकालने का मेथड आपको सिखा रखा हूं। आप अगर सोचे कि यहां बीटा अगर एंगल बी अगर नेगेटिव हो तब क्या हो सकता है, तो ये हालांकि चीजें तो यही है, लेकिन आपके सामने है ऋणात्मक एंगल निकालना, आपको नेगेटिव एंगल निकालना हम ऊपर सिखा रखे हैं। बीटा अगर नेगेटिव हो जाए तो क्या हो सकता है, लेकिन हम इसको स्पेशली चर्चा करेंगे इस पर और आपके सामने बताएंगे कि कैसे नेगेटिव एंगल को हम लेते हैं। हाँ पांडे जी, एक बार व्हाट्सएप देख लीजिएगा, मैं भेज दिया हूँ। हाँ व्हाट्सएप देख लीजिएगा, मैं भेज दिया हूँ। तो ये आपका अभी जो चर्चा होगी उस पर हम लोग आएंगे। ये देखें, एक एंगल मानते हैं कि अल्फा है जिसकी बोधायन संख्या जो है वो BPH है और बीटा की बोधायन संख्या भी BPH है। तो इसमें 1 to 1 2 जो है लगाना हमारे अपने हिसाब से है। तो अल्फा माइनस बीटा की बोधायन संख्या यहां 1 लगा ले, B1 P1 H1 और B2 P2 H2। तो ऐसा हम कर सकते हैं। वैदिक गणित का जो तीसरा सूत्र है ऊर्ध्व त्रियग्भ्याम, ये यहां पर अप्लाई होगा और फिर
जैसा कि पहले हम कर रहे थे, अभी इसको हम पिक्चर में देखेंगे कि कैसे चीजों को हम मैनेज करके लेके चलते हैं। और आ जाए पिक्चर, तो पूरी पिक्चर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं प्रयास करता हूं कि शायद ये पूरी पिक्चर आ जाए आपके सामने। ये देखिए, इसमें भी थोड़ा नाम कट गया है, ओ क्यू कट गया है ऊपर। तो जब नेगेटिव होगा तो कुछ इस तरह की पिक्चर बनेगी। इसको आप मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं, दिखाई दे देगा ये एंगल, ट्रेंगल सॉरी, RST। यहां पर जो TRS जो है वो एंगल अल्फा है, और जो नेगेटिव एंगल है यहां पर वो है ROT, वो माइनस बीटा। तो TOP जो हो जाएगा, ध्यान दीजिए एंगल TOP कहाँ है, तो एंगल TOP जो होगा वो अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। ऐसा जो है इसमें सामने है आपके। अब धीरे धीरे हम देखते हैं चीजों को। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते हैं। और ये हम लोगों के ये जो आपका कोण ए अल्फा, और ये नहीं है, अल्फा है ये। ये अल्फा है, B1, P1 और H1। कौन सा साइड किस ट्रायंगल में, ये आपके सामने लिखा हुआ है। बीटा एंगल के लिए B2, P2 और H2 ऐसा जो है मेंशन है। और थोड़ा इसको स्पष्ट कर दिया जा सकता है। ये आपके सामने है चीजें। एक पता नहीं है बार बार अल्फा जो है वो ए में क्यों बदल जाता है। खैर कोई बात नहीं, ये अपना ये ऐसे ही घूमेगा, कोई बात नहीं। तो इस तरह से चीजें हैं। अब हम अल्फा माइनस बीटा को जरा देखेंगे कि क्या कहता है। चर्चा करते हैं, और एक बार हम बोर्ड पर भी ले जाएंगे और चीजों को आपके सामने रख देंगे, और डिस्क्रिप्टिव भी चीजों को आपके सामने रख देंगे, ताकि पूरी जो है चीजें सामने आ जाए। ये देखें, अल्फा माइनस बीटा के लिए ये भुजा ON, OM प्लस ON MN, और कोटि जो होगा इसका भुज
और कोटि दो अलग अलग, और कर्ण जो हो जाएगा इसका ओटी हो जाएगा। तो इस प्रकार रेशियो में बनेगा, और अल्फा माइनस बीटा की जो बोधायन संख्या होगी वो उसकी भुज और कोटि ये दोनों आपके सामने नीचे रखी गई है। इसको टेबुलर फॉर्म में भी हम देख सकते हैं। और यह है, आप चाहे तो इसकी वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस पूरे को मैं कोशिश करता हूं कि शायद ये एक स्क्रीन पर आ सके। यहीं से आएगा, क्योंकि ज्यादा हिलाया तो फिर ये ज्यादा छोटा हो जाएगा। उसके बाद इसको हम टेबुलर फॉर्म में देखेंगे, और इजी मेथड भी एक सिखाएंगे कि कैसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द एंगल को हम चर्चा कर सकते हैं। देखेंगे, कोशिश हमारी होगी। ये आपके सामने अल्फा माइनस बीटा की जो बोधायन संख्या है वो देखें। एक स्लाइड में B2 पहले रखेंगे, B2 B1 प्लस P2 P1, उसके बाद B2 P1 और P2 B1 होना चाहिए था। ये थोड़ा सा मिस कर गया है, इसको एक बार देख सही कर लीजिएगा। P2 B1 होना चाहिए था, ये P1 B2 हो गया है। अब हम थोड़ा सा आपको ब्लैक बोर्ड की तरफ ले चलते हैं और कोशिश करते हैं कि कल जो मैंने चीजें आपके सामने रखी थी, आप देखें। ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको? यस सर। इस लाइट कम तो नहीं है? तो इट इज लिटिल डार्क। अच्छा, एक मिनट, मैं थोड़ा सा लाइट और बढ़ाता हूं। अब दिख रहा है? यस सर। हाँ, अब यहां पर मैंने आपको बताया कि ये अल्फा प्लस बीटा की ये जो है था, इसमें हमें करना कुछ नहीं है, जस्ट 15 सेकंड का काम था। हमें कुछ साइन चेंज करने थे, और अल्फा माइनस बीटा का भी ये आपका फॉर्मूला इसी में इंटीग्रेटेड है। कैसे, वो देखें। यहां पर अल्फा प्लस बीटा में से अगर हम प्लस हटा के माइनस कर दें तो यहां माइनस के बजाय हमें प्लस करना होगा, और यहां पर हमें माइनस करना होगा। बस ये अल्फा माइनस बीटा, यानी
ध्यान क्या रखना है, B1 B2 यानी इसका जो बेस होगा अल्फा माइनस बीटा का, वो हो जाएगा B1 B2 B2 B1 और P2 P1 यहां पर ऐसे। उसके बाद फिर ये वर्टिकली हो गया। अब क्रॉस वाइज चलिए तो हो जाएगा B2 P1 B2 P1 और दूसरा P2 B1 इस तरह से, और बीच में माइनस का साइन। अगर प्लस और माइनस दोनों का फॉर्मूला एक ही बार लिखना हो तो जनरली जब मैजिक के विषय में जब चर्चा होती है तो हम अल्फा प्लस माइनस करते हैं, अल्फा प्लस माइनस बीटा। तो यहां पर क्या होता है कि माइनस और प्लस ऐसे डाल देते हैं ताकि ये प्लस हो तो यहां माइनस, माइनस हो तो यहां प्लस, और यहां पर एज इट इज प्लस माइनस कहने देते हैं। तो इस तरह से करके ये आपका अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा दोनों का फॉर्मूला एक ही साथ जो है आपके सामने आ जाता है। मतलब हम इसमें ज्यादा, तो ये जस्ट 15 सेकंड का काम था, लेकिन चूंकि विषय वस्तु और उसकी पिक्चर भी साथ में आनी चाहिए। अब हम चलते हैं वापस, तो विषय वस्तु और वो सब चीज साथ में आनी चाहिए, इसीलिए हम थोड़ा सा इतना टाइम लिए हैं और चीजों को समझाया है आपको। अब थोड़ा सा हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन इसमें से हम वापस जो पहले क्वेश्चन किए थे उसी की को लेते हैं और प्रयास करेंगे कि उसी क्वेश्चन को हम अल्फा माइनस बीटा में भी सॉल्व करें। देखें, ये नेक्स्ट एग्जांपल है आपके सामने। आई थिंक आप इसको एज इट इज तुरंत सॉल्व भी कर लेंगे। जितनी देर में मैं ये सब काम करूंगा उतनी ही देर में। तो ये प्रश्न है, अल्फा और बीटा की बोधायन संख्या 4 3 5 और 12 5 13, तो अल्फा माइनस बीटा की बोधायन संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये आपके सामने है। अब इसकी सॉल्यूशन के लिए आप निकाल सकते हैं क्या आएगा। और Sir, 63, 16, 65. बढ़िया है, देखते हैं। ये रहा, ये 4 3 5 है। तो नीचे बीटा एंगल या बी इसको कह दें 12 5 13 है। तो यहाँ सूत्र ऊर्ध्व तिर्यकध्यान वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज का यूज करके 12 4 जा 48 माइनस 5 3 जा 15 सीधा वर्टिकली पहले, उसके बाद क्रॉस वाइज किया 12 3 जा 36 और 5 4 जा 20, 16 आ गया और 13 5 जा 65। ये आपके सामने है। अल्फा प्लस नहीं बीटा, अल्फा माइनस बीटा की जो बोधायन संख्या होगी आपके सामने वो है ऐसा कुछ। तो ये हमारे
सामने चीजें हैं, और चूंकि ये जरूरी है इस तरह की चीजें, और अब हम लोग थोड़ा सा लगभग अभी तक हमने जितनी बातें की है उसको अगर हम समराइज करने की कोशिश करें तो देख सकते हैं कि क्या सब जो है चीजें हमारे सामने आएंगी। कॉन्सेप्ट तो कई है, लेकिन धीरे धीरे हम चर्चा करेंगे और एक एक क्रम से आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ एक एक्सरसाइज आपके सामने मैंने रख दिया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अगर हम यहां से इसको कॉपी कर लें तो आप देखें हम चीजों को कैसे ये रहा क्वेश्चन के अनुसार। इसमें अब हमें सिर्फ पुटअप करना है। अल्फा की बोधायन संख्या है 15 8 17, 15 8 17, और बीटा की बोधायन संख्या है 5 3 और 4। इस तरह से हम्म 15 8 और 17 और 4 3 5। 3 और ये हो गया 5। अब आप यहां देख सकते हैं क्या होगा। 15 इंटू 4 नहीं, 4 इंटू 15 करेंगे। 4 इंटू 15 प्लस 8 3 इंटू 8। तो 15 4 जा 60 और 8 3 जा 24। ये आपके सामने है। नीचे इसका फाइनल आ गया 84। अब आगे बढ़ते हैं क्रॉस वाइज में। 4 8 जा 32, 4 इंटू 8, 4 8 जा 32 और 3
इंटू 15, तो ये हो जाएगा सर बोधायन संख्या नेगेटिव भी होती है क्या? वी आर गेटिंग इन माइनस दिस -13. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो आएगा वो तो लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि सॉल्यूशन में तो वही जाएगा। तो आप यहाँ माइनस करें तो आपको मिल जाएगा। लेकिन सर अगर हम कोटि को 3, 4, 5 करके लिखे ना, तब हमारा नेगेटिव नहीं आएगा। हाँ वो तो ठीक है आपका। सर आप पहले ऐसे ही तो बता दीजिए, आप पूरा करने के बाद सर। हाँ जी, कोटि नेगेटिव ना हो ऐसा किसने कहा? जब नीचे की तरफ कोटि बनता नीचे आ है, जाएगी वो, जब नीचे नेगेटिव होता डायरेक्शन है में तो चली कोटि जाएगी ना। नेगेटिव हो सकता है। सर लेंथ नहीं, वो तो सर पॉइंट होगा जो नेगेटिव होगा, लेकिन लेंथ तो हमेशा हम बात करते हैं ना, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेंथ कैन नॉट हाँ बी लेंथ, नेगेटिव। देखिए लेंथ पॉजिटिव होगा। मैंने आपको नेगेटिव एंगल जब -θ कराया था तो वहां पर P को नेगेटिव लिया था कि नहीं? तो वहां तो आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं उठाया कि वो नेगेटिव कैसे हो गया। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि बीटा एंगल अल्फा से बड़ा हो तब नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ऐसा है, बीटा यहाँ अल्फा से बड़ा होगा तो नेगेटिव आ जाएगी। यहाँ पर चीजें पॉसिबल है, आप चिंता ना करें। हाँ जो चीजें हैं वो पॉसिबल है। जी। अभी हम लोग मैथमेटिक्स ही कर रहे हैं और चीजें हैं जो पॉसिबल है वो आपके सामने मैंने रखा है। यानी कि सर अल्फा माइनस बीटा नेगेटिव एंगल बन रहा है, इट मींस दिस। यहाँ पर नेगेटिव एंगल इस केस में बन रहा है, जो सिचुएशन यहाँ क्रिएट, माइनस पी आ रहा है, दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग माइनस पी। -13 आ रहा है, इसलिए हमने माइनस लिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो दैट मींस अल्फा माइनस बीटा जो है, इट इज द नेगेटिव एंगल, दैट इज व्हाई वी आर नेगेटिव गेटिंग। एंगल यानी अल्फा माइनस बीटा इज अ नेगेटिव एंगल, बस सीधी सी बात, क्योंकि नेगेटिव क्रिएट हो रहा है। ये आपके सामने है। अब एक क्वेश्चन तो यहाँ पर, सर पहले पूरा नहीं करने देते ना लोग। हाँ हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन आप खुद एक बार ट्राई करेंगे। इस क्वेश्चन को